बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि सभी बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है तथा एग्जाम के बेस में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं नोवेनेजल रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जब उसके क्षारक पिरामिडिन की उपस्थिति में क्रियाशील मेथिलीन यौगिक जैसे डाई एथिल मेलोनेट या एसीटोएसिटिक एस्टर के साथ अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं, जो जल अपघटन से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। तो इसमें एसिटेल्डिहाइड के अणु लेते हैं। तो एसिटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? डाई एथिल मेलोनेट के साथ। तो डाई एथिल मेलोनेट का सूत्र ये हो जाएगा, और पिरामिडिन की उपस्थिति में तो हमें क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और एथाइल एल्कोहल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा नोइजल रिएक्शन का रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में। तो यह 5 स्टेप में पूर्ण होता है, जिसमें पहला स्टेप में हम जो डाई एथिल मेलोनेट है उसकी क्रिया किसके साथ? बेस के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डाई एथिल मेलोनेट है उसका माइनस चार्ज और बेस, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर एनोलेट आयन का निर्माण होता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में हम एसिटेल्डिहाइड के अणु लेते हैं और जो डाई एथिल मेलोनेट है उसका माइनस चार्ज लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो माइनस चार्ज में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्डोल एडिनेशन हो रहा है। इस प्रकार हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में हमें जो यहाँ पास हम एसिटेल्डिहाइड लिए थे और डाई मेथिल मेलोनेट लिए थे, तो यहाँ पर हमें O माइनस चार्ज में मिल गया था। अब तीसरा स्टेप में हम यहाँ बेस के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जो O है वहाँ पर H आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन हो रहा है और हमें ये वाला समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर OH बस जुड़ा है ना, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में हम जो OH और H है इसे हम जल बन के बाहर निकाल लेंगे। H2O माइनस चार्ज आ जाएगा, तो हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो रहा है। अब देखते हैं 5 स्टेप और लास्ट स्टेप। तो 5 स्टेप में हम जो हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हुआ है ना, तो उसमें जल अपघटन व डीकार्बोलेशन द्वारा हमें CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और एथाइल अम्ल प्राप्त होगा, और यहाँ पास अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा नोवेनेजल रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब और भी कुछ बातें हैं जो हमें याद रखना चाहिए तथा इसे एग्ज़ाम के बेस में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है कि इस अभिक्रिया में सक्रिय मेथिलीन यौगिक, तो सक्रिय मेथिलीन यौगिक जिसमें CH2 के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे -COR COR CN आदि होते हैं का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस अभिक्रिया में केवल हम COR COOR COR CN इन सभी का उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं सेकंड में क्या दिया है। तो सेकंड में नोवेनेजल अभिक्रिया से
हम अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे चलकर और भी उपयोगी यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है ना। फाइनली हमारा यहाँ पर नोवेनेजल अभिक्रिया कंप्लीट होता है। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए। तथा यदि आप सेमेस्टर एजुकेशन में हैं या सेमेस्टर वाली कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस लाने वाले हैं जो कि सभी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तथा यहाँ पर केमिस्ट्री की एक विशेष क्लास चलेगी जिसमें सभी यूनिट को है ना बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा तथा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह भी कराया जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे परसेंट लाकर है ना अपना नाम रोशन, कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं तथा अपना परसेंट भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको हमारा चैनल शो करेगा, है ना। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए और वैसा वीडियो हम लाएंगे। तो यदि आप सेमेस्टर एजुकेशन में हैं तो आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी क्लासेस केवल फ्री में चलने वाली हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।